रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कान और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी घृणा न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे अच्छा होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख होता है। योग्यताएं कमी से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य ही होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना बहुत मुश्किल होता है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कान और आंसू। इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब ये मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत बन जाता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा लगता है, भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा लगता है, विचार से चलो तो बहुत दूर लगता है, लेकिन भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ वह छूट जाएगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, तुम समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी होगा तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। अगर नियत साफ हो और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो कुछ बेहतर देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। अंत में अर्थी उठाने के लिए 4 ही लोग काफी होते हैं। अब न ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं, न ही किसी से ज्यादा अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग आज उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुई। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंतर है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतना ही नरम और भावुक स्वभाव का होता है। साथ ही ऐसे लोग बहुत तेज शक्ति वाले भी होते हैं। ये काफी ईमानदार और खुले विचारों वाले होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में अगर आनंद होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलो, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले चलो। जिंदगी में कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं सिर्फ दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह ठान लें कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है तो चाहे आप 2 दिन से सोए न हो, फिर भी 3 घंटे बाद तरोताजा महसूस करते हुए उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से यह पता चलता है कि तुम्हारे लिए किसका मूल्य अधिक है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं रहती तब कहते हो अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें,
अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लीजिए आगे कोई बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अब तो मछलियां भी खुश हो गई हैं यह जानकर कि आदमी अब आदमी को ही जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी, कभी किसी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग चढ़ते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता, वह अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। स्त्री के हठ के सामने सब बेबस हैं। अगर पत्नी किसी बात के लिए जिद पर उतर आए तो कौन सा पति उसकी बात टाल पाता है। श्री रामचंद्र जी को ही देख लीजिए। सीता जी ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही चाहिए। अब स्वर्ण मृग असल में होता ही नहीं, यह बात तो हर कोई जानता है। पर जानकी जी ने जब जिद की तो श्री राम को मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी का हठ तो और भी बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति राजा दशरथ से जिद की कि राम को 14 वर्षों का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठाओ। यह न्याय संगत तो नहीं था, नीति के विरुद्ध था। राजा दशरथ यह जानते थे कि कैकेयी उनके वरदान का दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उन्हें स्त्री के हठ के आगे झुकना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे हठ करें और पूरे परिवार को उनकी जिद पूरी करनी पड़े। हाथ को तो बुरा माना गया है, लेकिन बाल हठ हो तो क्षमा दी जाती है। यदि कोई स्त्री अपने हठ से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति या परिवार वाले उसकी बात मान तो लेते हैं, लेकिन उनके लिए वह एक मजबूरी बन जाती है। दिल से वे उस जिद को स्वीकार नहीं करते। जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल मिलता है। कई लोग हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी की वजह समझना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता किसी से साझा नहीं करते। कर्म जैसा होता है वैसा ही फल मिलता है। ये हमने कई कहानियों और कथाओं में सुना है। ऐसी ही एक कहानी है। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक के बाग में आम के पेड़ थे और दूसरे के बाग में लीची। जब फसल का समय आया, दोनों की बागानों में खूब पैदावार हुई। दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने गए। बाजार से लौटते समय उन्होंने 5-5 किलो फल अपने लिए बचा लिए। रास्ते में दोनों मिले और बातें करने लगे। आम वाले किसान ने कहा, मैंने फल बचा तो लिए हैं, लेकिन इतनी बार खा लिया कि अब खाने का मन नहीं है। लीची वाले ने भी यही कहा। फिर उन्होंने तय किया कि क्यों ना अपने फल आपस में बदल लें। आम वाले ने लीची ली और लीची वाले ने आम, लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने चोरी छिपे कुछ आम अपने पास रख ली। दूसरी ओर लीची वाला किसान बहुत खुश हुआ और वह आम लेकर घर चला गया। उसने पूरे परिवार को आम खिलाए और सुकून से सो गया। लेकिन आम वाला किसान रात भर परेशान रहा। उसे शक था कि शायद लीची वाले ने भी कुछ लीची छुपा ली होंगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति की सोच उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी कार को बहुत प्यार से पॉलिश कर रहा था। तभी उसकी छोटी बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देख पिता को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर बेटी का हाथ मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियां टूट गईं। अस्पताल में दर्द से कराहती बेटी ने पिता से पूछा, डैड, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? पछताया हुआ पिता कोई जवाब नहीं दे पाया। वह वापस घर आया और गुस्से में कार पर लातें बरसाने लगा। तभी उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ी जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने उस पर लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। हमें यह समझना चाहिए कि चीजें केवल इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन अक्सर होता इसके उल्टा है। लोग चीजों से प्यार करने लगते हैं और इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण, जब मनचाही चीज मिलती है तो हम कहते हैं यह प्रभु की कृपा है, लेकिन जब कुछ मन के विरुद्ध हो जाए तो उदास हो जाते हैं। यही अधूरी समझ हमारे दुख की जड़ है। दूसरा कारण,
हमें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे को नुकसान हो रहा है या वह दुखी है, बस हमारा भला होना चाहिए। यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा कारण, हमारे पास जो चीजें हैं उनके छिन जाने का डर या जो चीजें नहीं मिली हैं उन्हें पाने की लगातार चिंता हमें भीतर से तोड़ती है। चौथा कारण, जो करना चाहिए उसे न करना और जो नहीं करना चाहिए वही करते रहना। ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुख को बढ़ाती हैं। पांचवां कारण, जब कोई सुंदर घटना हमारे माध्यम से होती है तो हम सारा श्रेय खुद ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुख का बड़ा कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर केवल मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन रिश्तों में नजदीकी या दूरियां बनाना मनुष्य का काम है। हमारे मन के झूठ कई बार हमें अपने सच से दूर ले जाते हैं। हम या तो नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि हम असल में चाहते क्या हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम किसी को देखना नहीं चाहते, पर फिर सोचते हैं वो बात क्यों नहीं कर रहा। कभी कहते हैं कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे। इस तरह दो विरोधाभासी विचार एक साथ हमारे दिमाग में चलते हैं और हमें उलझाते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विचारों को देखें, कुछ देर उनके साथ समय बिताएं ताकि हमें खुद से सच्चा सामना हो सके। एक बार मैंने रोड पर एक घायल पक्षी देखा और उसे घर ले आया। कुछ दिनों में वो लगभग ठीक हो गया, उसके घाव भर गए। फिर मैंने एक गांव वाले से पूछा, क्या मैं इसे पास की पहाड़ी पर छोड़ दूं जहां इसके जैसे और भी पक्षी हैं? वहां इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़िए। जब तक यह पूरी तरह ठीक ना हो जाए इसे अपने पास ही रखिए, क्योंकि अगर इसकी बिरादरी के पक्षियों ने इसे कमजोर देख लिया तो वे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन मैंने जीवन की एक गहरी बात समझी। अगर लोगों को जरा भी पता चल गया कि आप कमजोर हो चुके हैं तो वे आपको अपने तरीके से नोच डालेंगे। इसीलिए भले ही अकेले में घुटकर रो लेना, पर दुनिया के सामने खुद को कमजोर मत दिखाना, क्योंकि लोग आपकी असहायता का फायदा उठाएंगे, मदद नहीं करेंगे। अब सवाल आता है, भगवान किसे पसंद करते हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मुझे वे लोग सबसे ज्यादा प्रिय हैं जो हर परिस्थिति में मेरे साथ बने रहते हैं, जो दुख में अधिक दुखी न हो और सुख में बहुत ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, आना जाना, यह सब जीवन का हिस्सा है। अगर जीवन में एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाए। कहीं कोई खुशियां मना रहा होता है तो कहीं किसी की अर्थी उठ रही होती है, कहीं कोई दुल्हन बन रही होती है तो कहीं किसी का सुहाग उजड़ रहा होता है। इन पलों में खुद को संभालना जरूरी है। भावनाओं में बहना नहीं, उन्हें समझना है। कहते हैं, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। शक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाए तो एक नई चाह उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है, लेकिन संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान संतुष्ट है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का गहरा रहस्य। अक्सर लोग एक ही सवाल पूछते हैं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मैं उन्हें एक आदमी की कहानी बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन उसकी आंखों में खुजली हुई, जिससे उसका नजरिया ही बदल गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उसे कैंसर है और अगर समय पर आंखें नहीं निकाली गईं तो यह पूरे शरीर में फैल जाएगा। वह आदमी बिल्कुल टूट गया और सर्जरी के लिए वार्ड में चला गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, उसका अंधकारमय भविष्य। लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि यह केवल एक फंगस था जो रेटिना के पीछे जमा हो गया था। उसे सिर्फ साफ करने की जरूरत थी। जब ऑपरेशन के बाद उसकी आंखों की पट्टी खोली गई और उसने देखा कि वह अब भी देख सकता है तो वह खुशी से झूम उठा। उस दिन उसने पहली बार ईश्वर को धन्यवाद दिया, सिर्फ इसलिए कि वह देख सकता है। यही है जीवन की सच्ची दृष्टि। ईश्वर को केवल तब धन्यवाद न दें जब बड़ा कुछ मिले, बल्कि हर उस छोटी बात के लिए भी आभार व्यक्त करें जो हमारे पास पहले से है। यही है संतोष का रास्ता और यही है दुख से मुक्ति की दिशा। यह संसार बहुत अद्भुत है। भगवान एक पत्थर में भी मिल सकते हैं, बस कोई ढूंढने वाला होना चाहिए।
भगवान इंसान के अंदर भी है, बस कोई इंसान बनकर देखे। जीवन में जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि जिसे हम अपना समझते हैं वो भी हमें अपना माने। अहंकार की वजह से हम कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। समय बलवान होता है, यह किसी इंसान को कभी मगरूर बना देता है तो कभी मजबूर। मित्र, अगर तुम्हारा समय अच्छा है तो अहंकार से बचो, और अगर समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। जीवन में 4 बातें हमेशा याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जाता। जो देता नहीं वह लेने का अधिकार भी नहीं रखता। मनुष्य बिना बीज बोए फल की उम्मीद करता है और इस चाह में जीवन बर्बाद कर देता है। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंड बनाए रखना जरूरी है। बीतता वक्त होता है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। हम कैसे नादान हैं, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान की सच्चाई की गवाही तुम्हारा दिल देता हो वो इंसान कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम तो बहुत है, लेकिन अपने ही अपनों पर इल्जाम लगाने लगे हैं। जब शिकायतों का दौर देखता हूं तो दिल थम जाता है। लगता है उम्र कम है, लेकिन इम्तिहान बहुत है। लोगों से सुना था कि वक्त बदलता है, लेकिन वक्त ने तो यह भी सिखा दिया कि लोग भी बदलते हैं। अपने अल्फाज हर किसी के लिए जाया न करिए, बस खामोश रहिए, क्योंकि समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में जब दोपहरी में मोहल्ले में खेलते थे तो गर्मी नहीं लगती थी। अब डिग्रियां मिली हैं तो पांव भी जलने लगे हैं। बातें हैं जो दिल में रह जाती हैं, वो कहीं नहीं जाती। मंजिलें पास ही थीं जनाब, लेकिन हम दूसरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ कथा भी उन्हीं के पास होती है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी अजीब हो गई है। खुश देखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले दर्द चुभता था, अब आदत सी हो गई है। जो दर्द पहले था अब वही इबादत बन गया है। अपने ही घर में अब मेहमान बनकर आना जाना होता है, जब से शहर में कमाना शुरू किया है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बेहतर बात यह है कि ये बात सिर्फ आपको पता हो। अक्सर हम जिनके साथ की उम्मीद करते हैं वो किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहां लोग रिश्ते तोड़ने के लिए झूठे इल्जाम लगाने से भी नहीं हिचकिचाते। भाग्य को और दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन जो भी देते हैं वो दूसरों से बेहतर होता है। दुनिया हमें धोखा देकर समझदार हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर, ये दोनों ही बाजी पलट सकते हैं। कई बार रिश्ता भी 2 लोगों की जिद के आगे कमजोर पड़ जाता है। एक बार सड़क किनारे चाय वाले ने गिलास थमाया और पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे साहब? जुबान पर लफ्ज आते आते रुक गए। क्या पुराने यार मिलेंगे? कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, लेकिन जिंदगी को अमीर बना जाते हैं। रोज चिंतन और ध्यान करना चाहिए। पहली बात, माना अवश्य है। दूसरी, साथ कुछ नहीं जाना। तीसरी, जो करेगा वो भरेगा। चौथी, जहां उलझो वहीं सुलझो। पांचवी, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए, नहीं तो परेशानी कभी कम नहीं होगी। अगर अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ जाइए कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में भी एक सुबह छिपी होती है। शर्त बस इतनी है कि पहले जी भर के अंधेरे को देखो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान 2 कारणों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। लेकिन है ना अजीब बात, सबको आपकी गलतियां साफ साफ दिखती हैं। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, श्मशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। धुआं भी अपना रास्ता खोज ही लेता है।
कभी खुद को जलाकर, कभी हवा के सहारे। अच्छे इंसान की एक बुरी आदत होती है, वह दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है। कोई सबूत नहीं होता यह जानने का कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते होते हैं जो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है, जो बार बार उन लम्हों को पकड़कर लाता है जो दर्द देते हैं। आज जहां हम हैं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे समझकर, संभालकर और दिल से जी लो। बिल्कुल गलत है कि जिंदगी एक बार मिलती है। असल में मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से होते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते नहीं, वो अक्सर बहुत कुछ समझते हैं। इन 4 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहो। 1. जो तुमसे झूठ बोलते हैं। 2. जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। 3. जो तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। 4. जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। प्रकृति ने हमें सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहो। हर किसी को उसी तराजू में तोलो जिसमें खुद को तोलते हो। तब देखोगे कि लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। कुछ लोग घर से निकलते ही मंजिल पा लेते हैं और कुछ उम्र भर सफर में रहते हैं। मगर जब इरादा पक्का हो तो मुश्किल राह भी आसान हो जाती है और हर राह पर पहचान बन जाती है। जो लोग मुस्कुराकर किस्मत का सामना करते हैं, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह है, अगर उसे हाथ से फिसलने दिया तो वो पल दोबारा नहीं लौटते। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छा खाना नहीं, अच्छे ख्यालात भी जरूरी होते हैं। दर्द हर कोई नहीं समझ सकता, उसके लिए अपनों का एहसास चाहिए। फिर से कोशिश करने से मत डरना, क्योंकि अब की बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो रास्ते की चट्टानों को भी तोड़ देती है। बात छोटी सी भी दिल में चुभ जाए तो जिंदगी की राहें मोड़ देती हैं। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी लगें तो समझ लो सूरज डूबने वाला है। मुद्दा सिर्फ एहसासों का होता है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी निभाए जा सकते हैं। हर दिल में धड़कना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आंखों में ठहरने का मजा देते हैं। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तब तक वो चुप रहते हैं। जैसे ही कुछ न करें कहते हैं तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य जैसा होना चाहिए। खुद की कोई कीमत नहीं, मगर दूसरों के साथ जुड़कर कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट हमेशा खामोश रहते हैं। जब आपकी कीमत बढ़ जाए तो शांत रहो। अपनी हैसियत का शोर मचाना उन्हीं के लिए छोड़ दो जिनकी कीमत तुमसे कम है। जमाने की नजरों में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलते ही रहेंगे। लोग आईना ना देखते अगर उसमें चरित्र दिखाई देता, चेहरा नहीं। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारते बीत गया, अब पूरी जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। तारीफ कितनी भी कर लो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करो, क्योंकि यह ऐसा उधार है जो लोग ब्याज सहित चुकाते हैं। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताओ। दुनिया बड़ी जालिम है। खुशी पर नजर और गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद बहुत काम आती है। हमेशा खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। दूसरों के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का भरोसा नहीं। यह सच है कि तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बहुत सारी चीजें तुम्हारे बिना परफेक्ट नहीं हैं। हर इंसान में हुनर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। अगर ढूंढना ही है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्द नहीं। जिसने उम्मीद खो दी वो जीवन में कुछ नहीं पा सकता। इसलिए उम्मीद जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई 2 को 1 कर देती है, लेकिन कैंची 1 को 2। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में खुद ही सवाल बना ले और खुद ही जवाब भी। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े मशहूर हैं। इंसान को भी उनसे अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, लेकिन आज हर एक पत्ता सूखा क्यों है? शायद इसलिए कि हम जड़ों से रिश्ते निभाना भूल गए हैं। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दे सको तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो इसे सोना बना लो और चाहे तो इसे सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राशि से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं जीवन में कोई खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो कभी पैसे से पूरे नहीं हो सकते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पर खिंच जाएं तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खिंच जाएं तो खून निकाल देती है और रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवारें बना देती हैं। हीरे को हीरा काट सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं और दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है और फिर सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार है, कुछ खास दोस्त हैं, पसंदीदा खाना है और सिर पर छत है, तो यकीन मानिए आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बन नहीं पाएगा, लेकिन प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वो टूटेंगे नहीं। अगर दो लोगों के बीच कभी लड़ाई नहीं होती तो समझ लेना कि रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करके उसे पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में जरूर अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वो लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई न कोई ताजा सफर मांगती है और थकान हर शाम को अपना घर बना लेती है। न जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ रहना चाहिए साहब, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी भी किसी लास्ट सीन की तरह है, अपनी छिपानी होती है और दूसरों की देखनी। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद, मैंने इसे सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं है। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमें खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी खासियत नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदला है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देते हैं पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं कि मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं,
अगर लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते जो हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वो प्रेम असफल हुआ जो एक निष्ठ रहा। सबसे अधिक वो भावनाएं छली गईं जो निष्ठापूर्वक रहीं। सबसे अधिक वो आंखें रोईं जो आशा में रही। और सबसे अधिक वो उम्मीदें ही टूट गईं जो निरंतर चल रही थीं। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पल वापस नहीं आ सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पहुंचकर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ाती आवाज बनो, क्योंकि अक्सर कमजोर होते हैं वे जो दिखावे में जीते हैं। और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वे हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएगा। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आशा, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर है कि आपसे कौन प्रसन्न होना चाहता है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब कि खामोश रहना बेहतर है बेमतलब की बातों से। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सुंदर झूठ से कुछ नहीं मिलता। कोई खुश रहे या जाए, रूठ अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में जहां को गए, तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदम तक और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी न हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम हैं जो खुद को अब तक समझ नहीं पाए, और एक दुनिया है जो नहीं जानती हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी यह गलती है। लोग इसे दिखावा समझते हैं। खुद में जांच के लिए जिगर चाहिए और दूसरों की बुराई खोजने में तो हर शख्स माहिर है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं जिन्हें बनाना तो आसान है लेकिन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है। डर गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। जिंदगी एक फोटोग्राफी की तरह है, इसे सही तरीके से एडिट करो, फिर देखना यह दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है। जो सह रहा हो सिर्फ वही जानता है कि वह कितने दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर चुप रहकर अपना दर्द छुपाना आता है, वही इंसान आज के जमाने में सबसे ताकतवर होता है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, उसे खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मैं एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक परिचित मिले और मुझसे पूछा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने पूछा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए, जबकि आनंद के लिए परिवार और दोस्त चाहिए। खुद गज्जू की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तूफान न सिखाए वही डुबाने को तैयार है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर देते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वह तो बदल जाते हैं। अक्सर हालात देखकर हम सोचते हैं, क्या अच्छे दिन थे? न दोस्ती का मतलब पता था, न मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं।
आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र करता हूं। न फिक्र कर, यह जमाना सोच क्या, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से। अगर अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, वे एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास न हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे का दर्द, उसके पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह केवल वही समझता है। कोई खूब बिना अहंकार के नहीं होता और कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। मैं मिट्टी हूं और फिर मिट्टी हो जाना एक शौक है। बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीजें आकर की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता वह एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं, मैं ना जाने किस किस का हौसला हो सकता हूं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला शब्द ही निकलता है। क्यों? अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाएं रिश्ते, कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती हैं, लेकिन मैंने हर बात को सीने में दफन करना सीख लिया है। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिससे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। मैं सिर्फ पत्ते गिरते हुए देखता हूं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि किसी चीज को तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग आखिर में यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कर्ण से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी माफ नहीं करते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे वह आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। खुद को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय नहीं मिलता। आजकल लोग कम समझते हैं और ज्यादा समझाते हैं, इसीलिए रिश्ते कम सुनते हैं और ज्यादा उलझते हैं। किसी को गीता में ज्ञान नहीं मिला, किसी को कुरान में ईमान नहीं मिला। उस इंसान को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान नहीं मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्दी ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दें, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताएं। किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो स्वतः कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है।
उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च न करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही न बचे। कड़वा है मगर सच है। जनाब, अपने पर आए और पर आए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिलेगी, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। बचपन में सब पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना है, तब जाकर उसका जवाब मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। शेर चाहे किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़ता है। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है। न किसी के आने की खुशी, न किसी के छोड़ जाने का गम। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है जनाब। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि यह सामने वाला इतना खुश क्यों है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी के उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मखौल मेरी पुरानी किताब को दोष, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं वो लोग जो आपके लिए किसी भी हद तक, वे सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिराकर बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? क्या ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें, आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप बहुत कुछ नया अनुभव करेंगे। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वह गांव गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई, जिसने उनका स्वागत किया और कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने का आग्रह किया। संत उनके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी, जबकि किसान खुद फर्श पर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से यह पता चल रहा था कि वह चैन की नींद ले रहा था। संत को रात भर नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि किसान कैसे इस कठोर जमीन पर इतने आराम से सो सकता है। अगले दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? किसान ने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान है। यह मेरे श्रम की है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूं तो मुझे मां की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूं। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूं? संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वाहन, सुख, शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरी गरिमा से स्वीकारना चाहिए। हार से एक नया नजरिया मिलता है।
अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखें। बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन बदल देती है। यह कहानी एक चरवाहे की, जो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। घूमते घूमते एक दिन उसे शेर का छोटा बच्चा मिला, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ खेलता था, भेड़ों की तरह घास खाता था और खुद को भेड़ ही समझता था। लेकिन एक दिन शेर के हमले के बाद दूसरे शेर ने उसे समझाया कि वह खुद शेर है, क्योंकि उसके पंजे, चेहरा और शेर जैसी शक्ति थी। यही समझने की जरूरत है कि हमारी असली जरूरतें क्या हैं। हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू को इस नजरिए से देखना चाहिए कि हम क्या हैं और किन चीजों को हमने अपनी जरूरत बना रखा है।